हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। टीच मास्टर डीकेजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फोर्थ ग्रेड स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चलाने अनिवार्य है, इसके बारे में पूरा वीडियो आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहना और वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। इससे पहले आप एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको एसएससी आईडी ओपन कर देनी है। एसएससी आईडी ओपन करने का सिंपल से आपको माई रिक्वायरमेंट पोर्टल, आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करते हो तो आपको ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। फिर सिंपल से आपको माई रिक्वायरमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही माई रिक्वायरमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो सिंपल से आपको लास्ट वाला ऑप्शन दिखेगा डिटेल फॉर्म स्कूटी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। सिंपल से आपको अप्लाई नाउ पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करो तो आपको एक परमिशन मांगी जाएगी, तो आपको परमिशन पर क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो आपको ऐसा वापस परमिशन मांगी जाएगी, तो सिंपल से आपको यह ओके करके फिर आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे तो आपको देखो यहाँ कोई दिखा हुआ आएगा, पहले फर्स्ट रीड डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म इंट्रोडक्शन बाय गिवन, तो नीचे लिंक दी इस पर क्लिक करना है और आपने जो भी इंट्रोडक्शन दिया होगा सबसे आप पढ़ने हैं। तो फिर पढ़ लिया मैंने सब, फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक कर दो तो स्क्रूटनी फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर आपको सिंपल से यहाँ सभी डिटेल आपको फिल कर देनी है। आधी डिटेल फिल की ऑलरेडी आ जाएगी। देखो यहाँ पर रोल नंबर है, आवेदन क्रमांक है, वो विज्ञापन संख्या है, वो सब कुछ अपना फिर नाम लिखना लिखना है या फिर अपना नाम लिखना है, या हिंदी में पिताजी का नाम लिखना है या माता का नाम लिखना है। इस प्रकार सभी जो डिटेल है वो नॉर्मली आपको फिल कर देनी है। देखो फिर आधा इंग्लिश वाला मटेरियल भरा हुआ ही आएगा और हिंदी वाला मटेरियल आपको भर देना है, ठीक है। फिर आपको जीवन विवाहित है तो आपको या पति का नाम लिखना है, विवाह तिथि लिखनी है, या फिर जो स्थान लिखना है, पंजीयन संख्या, जो कुछ सब जगह आपको मांग रहा है वो आपको भर देना है। फिर जो नीचे आ जाना है, अगर आपने क्षेत्र कोई से है, जीएसपी से है या नहीं है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और फिर नीचे आना संतान विवरण, विवाहित होने की स्थिति में तो आप है विवाहित स्थिति में तो संतान कौन कौन सी है, कितनी है, वो सब आपको देनी है। फिर सबसे नीचे आना, फिर आपको पत्र व्यवहार का पता, ये आपको यहाँ पर भरना है। जो भी पत्र स्थायी पता है, वर्तमान पता है, जो भी अधूरे रेखा है उसके बारे में पूरी डिटेल आपको फिल करनी है। फिर सिंपल से आपको नया नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते हो आपको दूसरा डिटेल खुलेगा भी, एजुकेशन डिटेल। इसमें टोटल आठ आठ सात डिटेल है, वो बाकी सब भर के मैं आपको बताऊंगा। अंत तक बने रहना वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर आपको आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिटेल। बेसिक डिटेल भर जाने के बाद सिंपल से आपको क्वालिफाइड डिटेल पर चला आएगा। यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन भरी थी, आपने जो भी फॉर्म भरते वक्त जो भी आपने जो भी क्वालिफिकेशन भरी थी, जैसे 10वीं है, 12वीं है, किसने 10वीं पास की है, किसी ने 12वीं पास करके फॉर्म भरा है, किसी ने बीए करके भरा है, किसी ने एमए किया है, जो भी क्वालिफिकेशन डाल ली है, इसने डिग्री डाली है, पीएचडी डाली है, जो भी डाली है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तब से 10वीं की ऑटोमेटिक फिल हुई आएगी, आपको सिर्फ अपलोड करनी है। फिर नीचे से आपको देखो और दिखेगा, इसमें हायर सेकेंडरी 12 की डालनी है, तो यहाँ पर सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना आगे, तभी ये ओपन होगा, वरना यहाँ पर लॉक हुआ हुआ आएगा, ठीक है। फिर इतना तक की हुई है, फिर आपको अधिक और करनी है तो आप जैसे इस पर आगे वाले क्लिक पर क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिक आपको ओपन हो जाएगी। फिर नीचे आ जाना, बहुत सारी डिटेल डालने के बाद जैसे कि जो भी आपको नहीं है, देखिए शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप पहले से कोई करते हो, इंटर्नशिप की हुई है, इसमें कोई पहले से काम है आपका, गवर्नमेंट कॉलेज है, स्कूल में कहीं भी, तो आपको यहाँ पर आपको भर सकता है, वरना आपको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना क्वालिफिकेशन डिटेल भरने के बाद। फिर आपको और क्वालिफिकेशन डिटेल भरने के बाद सिंपल से आपको थर्ड ऑप्शन आएगा एक्सपीरियंस डिटेल। जहाँ भी आपको कोई एक्सपीरियंस है, कभी आप काम करते हैं, जैसे स्कूल में किसी ने काम किया हुआ है, किसी ने कोई हॉस्पिटल में जो भी इससे रिलेटेड काम किया, पियोन का, सरकारी गवर्नमेंट को भी संस्था पर, तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। तो पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र यदि उस पद के विज्ञप्ति कोई अनुभव आवश्यकता हो तो आप यहाँ पर जो भी डालते, संस्था का नाम, संस्था पंजीयन संख्या, पंजीयन विभाग, अनुभव अवधि महीनों में, विशेष विवरण जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हो, अतिरिक्त विशेष सूचना जो भी है अपने है, नहीं तो आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना, कुछ नहीं करना। फिर आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जिसे सेव नेक्स्ट पर करके तो आपको अगला पड़ा होगा आइडेंटिटी एंड इक्वलेशन, वहाँ पर अपना आईडी और फोटो डाल देना है और नेक्स्ट सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कोई नहीं करना, सिंपल से आपको यही करना है। फिर मेन बात आती है यहाँ पर, ये एप्लीकेशन चेकलिस्ट, ये आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है।
इसमें कोई भी गलती हुई तो आपको नौकरी भी जा सकती है, आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जा सकता है। तो ये आपको सोच समझ के भरना, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखो इसमें देखो शैक्षणिक संगति यदि किसी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता विकल्प में निर्धारित योग्यता में शर्त अनुरूप है तो उसे बिंदु भिन्न समस्या शर्त अनुरूप है। आखिर आपने इसमें बोला गया है कि आप 10वीं पास कर चुके हो या नहीं कर सकते, तो आप कर चुके हो तो आपको यहाँ पर शर्त करना है। ठीक है, जैसे अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की है। अगर आपने आवेदन किया है जब तक आपका 10वीं पास हो चुकी थी तो इसमें लगना हाँ अगर हो चुकी थी, अगर नहीं हो चुकी थी तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आवेदन प्राप्त किया तो इस तरह लिख सकते हैं। मेन पॉइंट ये वाला देखिए, तीसरा पॉइंट सी वाला, यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्ण प्राप्त नहीं की थी तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक परीक्षा में अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था? यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर अंतिम वर्ष पाठ्यक्रम परीक्षा जिसने 10वीं पास कर ली थी, आजकल सभी के 10वीं पास होगी, ठीक है, तो आपको इस पर पहले वाले में क्लिक कर देना है। ठीक है, और नीचे वाला जो ऑप्शन आपको लागू होता है वो आपको कर देना है। ठीक है, बाद में श्रेणी वर्ग ओबीसी एसटी जो भी है टीएसपी क्षेत्र तो टीएसपी क्षेत्र में कर देना है। ठीक है, फिर अनुभव है, कोई अनुभव आपने लिया हुआ है तो आप अनुभव भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं डाल सकते। देखो फिर आयु सीमा, आयु सीमा देखो अभ्यर्थी योग्यता निर्धारित तिथि की आयु क्या है, जब भी आपने फॉर्म भरा था उस दिन आपकी आयु क्या थी, तो आपको जब भी फॉर्म फिल किया था उसमें आपको दिया हुआ होगा तो उस देख के आप यहाँ फिल कर देना है। फिर विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा, तो आपको 18 से 40 आयु सीमा लिख देनी है। ठीक है, और वो एक्सपीरियंस है और फिर वो करनी। अगर देखो इसमें अभी अधिकतम आयु सीमा विभिन्न श्रेणियों वर्गों के लिए दो छूट दी गई। अगर आप कोई ओवर एज है 40 वर्ष से ज़्यादा है उसने फॉर्म फिल किया है तो आपको यहाँ पर कौन किस श्रेणी से कितनी उम्र छूट ली है आपने, तो आपको यहाँ इस पर टिक कर मार्क कर देना और भर देना है कितनी की है कितनी नहीं की। ठीक है, वो आपसे फिर आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर करके तो अगला आपको सिक्योरिटी खुलेगा। ये मेन पॉइंट है। ये यहाँ पर देखो क्वालिफिकेशन डिटेल का ध्यान पूर्वक भरना है आप लोग। ठीक है, ध्यान पूर्वक भरेंगे तो यहाँ क्वालिफाई होगा, बिना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देखो इसमें उपाधि प्रमाण पत्र, यहाँ पर 10वीं की प्रमाण पत्र डालना है। तो यहाँ पर उत्तर मैट्रिक हाई स्कूल है तो यहाँ पर जारी क्रमांक जो कि आपको ऊपर लिखे हुए आते हैं बोर्ड की मार्कशीट के ऊपर, और कब जारी हुआ सबसे नीचे लिखे हुए आते हैं, यहाँ लिखना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। ठीक है, इस तरह फिर आपको बात की करनी है, कॉलेज की हो तो कॉलेज की भी कर देनी है, जो भी आपने किया हुआ आपको फोर्स कर देना है। फिर आगे चलिए देखो और बता दो, मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, वो क्रमांक डालने और किस तारीख को इश्यू हुआ वो आप डाल देना, फिर आपको यहाँ पर कर देना है। और फिर विवाह प्रमाण पत्र, अगर विवाहित है तो विवाह प्रमाण पत्र भी आप डाल सकते हो। फिर अटेस्टेड फॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको भर के अटेस्टेड फॉर्म भर देना है। भरने के बाद सिंपल से आपको किसी वेरीफाई कराना है, किसी गवर्नमेंट ऑथोराइज टीचर, फर्स्ट ग्रेड है सेकंड ग्रेड जो भी टीचर है उससे आपको ऑथराइज कराना, प्रिंसिपल है जो भी डॉक्टर है भर के आपको सिंह साइन कराना, फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आय प्रमाण पत्र कोई जरूरी नहीं है, इसमें से हस्तलिखित नोट्स जो कि आपको बोर्ड की वेबसाइट पर सर्च दिया हुआ है उस पीडीएफ के अंदर से आपको डाउनलोड कर, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं दे दूंगा लिंक, उससे आप डाउनलोड कर देना और ले लेना। ठीक है, असली नोट कौन से पीडीएफ है वो अपने मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर देना। और अगर शपथ पत्र है वो भी आपसे दिया हुआ स्टम्प 50 रुपये के स्टम्प ऊपर लिखा देना, वो भी आपको पीडीएफ में लिया हुआ है वो इसको लिखा देना। फिर जाति प्रमाण पत्र शपथ पत्र, जैसे कि जिसने फॉर्म पर रिजल्ट आया हुआ है और जो कि पुराना ओबीसी एसटी जो भी है कुछ जाति प्रमाण पत्र जो बहुत पुराना है, तो इसके लिए आप शपथ पत्र बदल देना, कोई 50 रुपये का स्टम्प वाला और यहाँ पर डाल देना। जैसे एस टी वालों को डालना नहीं है, ओबीसी जनरल वालों है, ईडब्ल्यूएस वाले एसबीसी है उनको यहाँ पर डालना होगा। बच्चों का घोषणा पत्र वो भी इसके पीडीएफ में वो कन्वर्ट करा के आपको टीचर के साइन करा के किसी डॉक्टर या संस्था प्रदान के तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। देश धोखा निषेध के लिए अपना शपथ पत्र वो भी इस पीडीएफ में दिया आप डाल देना। राजपत्र अधिकारी द्वारा अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र वो भी आपको डाल देना। फिर वही अंतिम संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यह बच्चा आपको बहुत कंफ्यूज हो रहा है कौन सा डालू कौन सा डालू। तो देखो इसमें देखो दो तरह के चित्र प्रमाण पत्र होते हैं। एक तो देखो जो आपने जैसे 10वीं प्राइवेट की है तो आपको जो 9वीं क्लास रेगुलर की है वो वाला आपको यहाँ पर डालना है। और जिसने 11वीं 12वीं क्लिनिकल दी रेगुलर की है और कॉलेज प्राइवेट की है तो उसका जो 12वीं क्लास रेगुलर की है वही वाला आपको यहाँ चरित्र प्रमाण पत्र डालना है, अन्यथा पोस्ट नहीं डालना। ठीक है, तो अब लास्ट जो रेगुलर किया लास्ट वाले वो आपको डालना है, धोखाधड़ी वाला पोस्ट डालना नहीं, इसमें कोई नहीं है कंपल्सरी, ये वाले सब कंपल्सरी है। देखो कंपल्सरी आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या कंपल्सरी है। एक तो अंतिम संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र ये वाला सबसे आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आपको राजपत्रित अधिकारी द्वारा अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र ये वाले आपको यहाँ पर डाल देने।
फिर आपको दहेज, धूम्रपान, निषेध शपथ पत्र ये वाला डालना है। बच्चों का घोषणा पत्र और जाति प्रमाण पत्र यह भी डालना है आपको, और शपथ पत्र अवश्य रूप से डाल देना है, और हस्तलिखित फोटो लिखित ये वाला, और स्टेट फॉर्म पर जरूर डालना है ये। इसके अलावा फॉर्म भरा भी नहीं जाएगा, ठीक है। और विवाह प्रमाण पत्र वो आके आपको डाल देना जो भी है डॉक्यूमेंट, ठीक है। और फिर आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते तो आपको पूरा जो भी आप स्टेटमेंट फॉर्म भरेंगे अवश्य हाथ से, वो वाला फिर आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पर फिल कर देना है। देखो ये पूरा भर देना है फॉर्म, ये पूरा स्टेटस फॉर्म अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी है आपका स्टेटस फॉर्म में लिखा है आपने वो वाला यहाँ पर पूरा ऑप्शन फॉर्म में आपको भर देना है। जैसे आप भर देंगे एड्रेस डालकर पिन कोड डालकर फिर आपको नीचे आना। देखो अगर आप अदर स्टेट या अदर कंट्री से आए हो तो आपको ये फिल करना है, वरना आपको ये बात छोड़ देना है। फिर आपको नीचे दिखेगा फैमिली डिटेल, ये आपको देखो फैमिली डिटेल में जो भी है सबसे पहले फादर का बनना है, फादर क्या नेम भरना है, ठीक है। फादर्स नेम क्या, किस इंडिया से अदर स्टेट से जो भी आपको लिख देना, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ डोमिसाइल, ठीक है। फिर डेट ऑफ प्लेस, पापा पिताजी की फादर की कहाँ जन्म हुआ था, बर्थ कहाँ हुआ था, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर ऑप्शन पिताजी काम क्या करते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम जो भी होगा आप लिख देना। मदर, जो मदर का नाम लिखना है, मदर इंडिया, फिर वो सेम का सेम, एड्रेस भी सेम का सेम। मदर का एड्रेस सेम नहीं होगा, बर्थ प्लेस, मदर का एड्रेस प्लस प्लेस जो भी बर्थ प्लेस होगा, जो मदर कहाँ से आपके ननिया वाला वहाँ बर्थ प्लेस होगा। इसमें गलती बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ जो भी है आपको लिख देना है। और एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अभी का लिखना, दोनों एड्रेस वही के लिखना है आपके घर के, ठीक है। फिर वाइफ हस्बैंड जो भी शादीशुदा है तो आप वाइफ या हस्बैंड वाला लिख सकते हैं, वरना आपको खाली छोड़ देना है। और दस जैसे भाई, भाई किसी का इसमें काफी कंफ्यूज रहता है कि जब दो भाई ऑप्शन एक दिया तो क्या करें। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं, दोनों भाइयों का नाम सेम साथ लिख दो, बड़ा भाई का आगे लिख दो, छोटे भाई का पीछे लिख दो। फिर इंडियन दोनों सेम है, डेट प्लस भी सेम ही है। फिर आपको पूछने का यह देखो ऑक्सफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड में क्या लिखा है, जैसे बड़ा भाई काम करता है तो देखो अक्सर एक नंबर पर डाल दो, ठीक है। अगर एक नंबर डाला हुआ है तो सिंपल सा बड़े भाई जो काम करता है वो लिख दो, और सेकंड नंबर डालकर फिर दूसरा भाई जो काम करता है वो लिख दो, ठीक है। और एड्रेस सेम ही रहेंगे। सिस्टर है, सिस्टर वो भी सिस्टर का देखो अलग अलग है, जिससे किसी की शादी हो चुकी है सिस्टर की तो आपको फील्ड रेगुलर फील्ड वही करना है। फिर आप ऑक्सफोर्ड में हाउस वाइफ लिखना है, जो भी लिखना है वो लिख देते हैं। एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस पोस्ट तो आपको ससुराल कर देना, परमानेंट एड्रेस तो भाई का वही लिखना है, ठीक है। समझ आएगा, क्लियर हो गया। फिर सिंपल से आपको कुछ ना नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद नीचे और देखो इंप्रेशन देखिए क्या, देखो आपको इंप्रेशन बी फिनिश अबाउट सन्स एंड अदर रेगुलेटर्स केस इन लिविंग द फॉरेन कंट्री। अगर आपके भाई बहन जो भी है माता पिता के, ठीक है, वो फॉरेन अंदर कंट्री में काम करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर भरना है, बाकी कुछ नहीं छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आधार आईडी डाल देनी है अपनी, नेशनलिटी इंडिया डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, और एड्रेस एज लिख देनी है, परचेज एज ऑफ एडमिशन नॉट, ठीक है। जो कि आपकी फॉर्म भरा था उस दिन आपकी एज क्या थी वो आपको फॉर्म फिल की थी उसके ऊपर लिखा हुआ था, आप उसे देख कर लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। यह बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं, इसमें क्या गलती करनी तो आपको यह पूछा एज ऑफ मैट्रिक स्कॉलर्स, तो आपको 10वीं पास कब की थी वो वाली एज आपको यहाँ पर फिल करनी है। आप नहीं दिए होगा वो वाली, किसी बहुत बच्चे ने गलती की है, मुझे पता, मैं भी करता हूँ। तो ऑस्ट्रेलियन फॉर्म बहुत बच्चे गलती करके आए हुए थे मेरे पास, मैंने बहुत चीज़ों को सुधराई है, ठीक है। मैंने भी काफी बहुत सारे फॉर्म भरे हुए हैं स्टूडेंट के, ठीक है। तो आपको यहाँ 10वीं पास की है वो वाले आपको भर देना है। फिर नीचे आ जाना, देखो बर्थ प्लेस है तो बर्थ प्लेस लड़कियों के बर्थ प्लेस की शादीशुदा लड़की है उसका सिलेक्शन हुआ तो उसका बर्थ प्लेस अपने गाँव होगा, अपना पियर होगा, ससुराल देखो पियर होगा, ठीक है। तो वहाँ पर रजिस्टर करना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट से है, कोई अलग डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ इस डिस्ट्रिक्ट में तो आप अलग अलग कर देना है। फिर डोमेस्टिक डिटेल, तो डोमेस्टिक डिटेल जो भी आप रह आपको वहाँ पर आपको फिल करनी है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट विच फादर और चेंज बिलोंग वो आपको सबको फिल कर देना है। फिर एजुकेशन डिटेल शोइंग जो भी आपने पास किया, 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एम बीपीएड जो भी किया हुआ है वो आपको यहाँ पूरा फिल करना है। किससे कितने स्कूल नाम लिखना है, जैसे 10वीं की है, ठीक है। वहाँ पर गाँव का नाम लिखना है, एड्रेस स्कूल कहाँ से आई है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, पिन कोड स्कूल का लिखना है, डेटिंग और एंट्री वो एक कब आपका एंट्री की थी स्कूल में, लिविंग कब हुए थे, और एग्जाम पास कब हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है कौन सी, जैसे 10वीं पास किया, 10वीं 11वीं जो भी पास किया आपको वहाँ पर फिल कर देना है। ऐसा सब फिल करना है। फिर आपको देखो अन्य यू आर होल्डिंग द गवर्नमेंट स्कूल इलेक्ट्रॉनिक बाय बॉडी पब्लिक, ये आपको खाली छोड़ना है, अगर कुछ नहीं है इसमें देखो ये बाकी सब है। फिर देखो ये देखो रीजन कोई है तो आप उसे लिख सकते हो ऊपर जो भी आपको भी लिखी है, नहीं ये तो आप नो कर देना, ठीक है। फिर आपको देखो क्या आपके पास एफआईआर है, दर्ज है, ये आपको सब में नो नो पढ़ना है, ठीक है। आपका ये सब केस वाले कोई नहीं, इसमें सब नो पढ़ना है, ठीक है। इसमें सब में नो, इसमें भी नो लिखना है, और नीचे भी दो जो कि आपने असिस्टेंट फॉर्म पर लिख के दो गवाह के नाम, तो यहाँ पर दोनों फिल करना है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। फिर आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको एक प्रीव्यू फॉर्म दिखेगा,
ठीक है। वो जो भी आपने डिटेल पूरी भरी है वो का प्रीव्यू फॉर्म देखिएगा, आप फिर देख लेना। ठीक है, प्रीव्यू फॉर्म जैसे प्रीव्यू फॉर्म देखा नीचे आपको फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद सिर्फ बस 110 रुपये आपको पेमेंट कटेंगे। और मैं आपको बताऊंगा पेमेंट करके पूरा बताता हूँ प्रोसेस था। वीडियो को अंत तक बना देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो सीधा जाता मैं वीडियो को अंत तक पेमेंट करके बताता हूँ कैसे प्रिंट आता है। जैसे आप प्रीव्यू क्लिक करो तो आपको जो भी फॉर्म भरा आपको पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा। देखो क्या क्या भरा आपने। ठीक है, फाइनल सबमिट कर देना, फिर आपको कुछ नहीं करना। जैसे फाइनल सबमिट कर पेमेंट कटअप कर देंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस नजर आ जाएगा, डाउनलोड सोनी फॉर्म और व्यू पीडीएफ। तो देखो व्यू जैसे भी क्लिक करता है तो जैसे ही आपने जो पेमेंट किया था उसकी आपको रसीद प्राप्त हो जाएगी। देखो मैंने रसीद प्राप्त हो चुकी है। देखो 110 रुपये जो कटे मेरे, देखो 110 रुपये कटे, फिर नाम आएगा पिता का नाम, जो भी कैटेगरी है वो आपको पूरी हुई लिखी आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको जो भी आप करेंगे भी इसने डाउनलोड कर देना। फिर स्क्रूटनी फॉर्म जैसे डाउनलोड करता है आपको पूरी डिटेल भरी थी, आपको पूरा डिटेल आपको शो हो जाएगा। देखो ये पूरे 10 पेज है और 10 पेज आपको प्रिंट कर देने हैं। जैसे आप प्रिंट कर देंगे फिर आपको यहाँ पर संभाल कर रखना है। जब आप डीवी करने जाओगे तो आपको वहाँ पर काम आएगा। तो डीवी करने के लिए आपको जहाँ भी जाओगे तो आपको वहाँ काम आएगा। और चीज दो कॉपी ले जानी, तो ओरिजिनल होगी एक डुप्लीकेट होगी। ठीक है, तो सभी के डॉक्यूमेंट की दो कॉपी लेके जाना है और ये भी फॉर्म की स्क्रूटनी फॉर्म की 2 कॉपी लेके जाना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।